नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर इतना दया कर दीजिए कि हमेशा आपके कार्य में लगा रहूँ। नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। चलिए आज हम जानते हैं सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में शिव। सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में शिव। चलिए आज इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मानव सृष्टि के सृजन की गाथा उसके समुचित विकास के साथ साथ आरंभ होती है। समशिष्टगत रूप से मनुष्य अपने विकास का पथ प्रकृति के साथ एकाकार होकर स्वयं प्रहस्त करता है। विकास की यह प्रक्रिया उसके रहन सहन, उसकी मान्यताओं और उसके विश्वासों के आधार पर तय होती है। हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य ने उत्तरोत्तर जब अपनी दुनिया बसाई तो संसार में कई कोने आबादी से भरे लगे। भारत की भूमि कभी जम्बू द्वीप तो कभी आर्यावर्त तो कभी भारत के नाम से विख्यात हुई और विश्व इतिहास के प्राचीनतम संस्कृति से प्रतिष्ठित हुई। हमारी ऐतिहासिक जड़ें शताब्दियों तक फैली है। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य ईसा एवं पूर्व लगभग 10,000 साल तक के हैं। विश्व जब सांस्कृतिक अटखेलियाँ कर रहा था तब भारत भूमि पर एक विस्तृत सुसंस्कृत और नागरीय सभ्यता फल फूली रही थी। इतिहास ने उस नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। वैसे ये भारत अध्यात्म है। शिव हमारे पास सभ्यताएं के साक्ष्य ईसा के 500,000 वर्ष पूर्व उपलब्ध है। हमारी संस्कृति तो शताब्दियों की रही है, जो अन्य आर्यावर्त आज भी हमारे साथ अर्ध सरिता की तरह प्रवाहित हो रही है। भगवान शिव हमारी संस्कृति धरोहर है और यही भगवान शिव हमारी संस्कृति है, जिन्हें सृष्टि के आरंभ से या वो कहे अनादि काल से हम पूजते आए हैं। पूर्व की मान्यताएं हैं आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी। हालांकि आधुनिक शोध इस ईसा पूर्व लगभग 8,000 वर्ष से लेकर 4,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का बात रहे हैं। सिंधु घाटी की मान्यता उसके धार्मिक विश्वास अपने पुरातत्व साक्ष्यों में अपनी पहचान करा रहे हैं। हमारी निर्भरता पुरातात्विक स्रोतों पर अधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख उत्खनन स्थल मोहनजोदारो से स्टेटाइट से बनी कई मुहरें मिली है। इन्हीं मुहरों के एक मुहर है जिस पर पशुपति अंकित हैं। मोहनजोदारो से प्राप्त मुहर पर
श्रृंग युक्त व्यक्ति तिपाई पर विराजमान है। इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका हुआ है। इसके 3 सिर हैं और सिर पर 3 सिंग हैं। इसके दोनों हाथ घुटनों पर हैं और यह ध्यान स्थल है। इसके दोनों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और भैंस है। छाती पर त्रिशूल की आकृति जैसा कुछ अंकित है। यह योग की मुद्रा में बैठा है। जिसे मूल बंधन आसन भी कहा जाता है। यह देवता मानवों, पशुओं तथा वनस्पतियों की पुरुत्पत्ति के साक्ष्य है। पशुपति के रूप में भली प्रकार शिव से अनुरूप हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता जॉन मार्शल ने अपने शोधपत्र में लिखा हुआ है। इस मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति की मुहर फोटो शिव का घोतक है। कालांतर में शिव का स्वरूप उस मुहर पर अंकित चित्रों की सार्थ करता है। शिव के विभिन्न रूपों से तादात्म्य स्थापित करता है। पशुपति की आकृति में अंकित यह मुहर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संचित है। अंग्रेज विद्वान मैके ने भी इस चित्र को योगी और शिव के रूप में व्याख्यायित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रकृति से चलकर देवत्व तक की हमने यात्रा की है। एक ओर वृक्ष पूजा की तो दूसरी ओर पशुपति शिव पूजे गए। व्यापक रूप से देवी की पूजा भी की गई है। धर्म और आंशिक कर्मकांड दोनों ही साथ साथ उभरे। यहाँ से प्राप्त खंडित ध्यान वंशित सन्यासी की आकृति आध्यात्मिक चेतना को उजागर करती है, जो महायोगी योगीराज शिव का वास्तविक रूप प्रतीक होता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य राक्षस भगवान शिव की दूसरी मान्यताओं को भी बल देते हैं। लिंग युक्त मोहरों के नीचे ताबीज की तरह के कई पत्थर भी मिले हैं, जिसमें एक तरफ छिद्र हैं जो संभवतः देवीय हुआ करते होंगे। पुरातन शिव की व्याप्ति पशुपति के रूप में पुरातनता अस्तित्व साक्ष्यों पर आधारित है। भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तमाम शोध अधूरे हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक होते हुए अपठनीय है। भारतीय प्राचीन इतिहास साहित्य रूप में विश्व की सर्वाधिक पुरातन पुस्तक ऋग्वेद ऋचाओं से आरंभ होते हैं। वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की गई है। वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना भारतीय आर्य सभ्यता की देन है। ऐसा माना जा सकता है कि आर्य भारत में मूल निवासी नहीं थे। भारतवर्ष में मूल निवासियों के रूप में द्रविड़, मंगोल, ऑस्ट्रियाई लोगों का नाम आता है।
यह स्पष्ट है कि भारत में आर्य और अन्याय दो सभ्यताएं पनपी थी। आर्य का अर्थ सुसंस्कृत और अन्याय का मतलब अभ्यस माना जाता था। अगर हम मानव सभ्यता से प्रारंभ में पूजा के आरंभिक कारणों की खोज करने का प्रयास करते हैं तो पाएंगे कि मनुष्य को प्रकृति के जो तत्व लाभ देते थे उनकी उपासना प्रारंभ हुई। सैघव के पशुपति परिस्थितियों और संस्कृतियों के एकीकरण में सनेह सनेह रुद्र हो गए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिनमें मात्र 3 सूक्त पूर्व रूपेण रुद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में रुलाने वाले रुद्र झंझावात महामारी के देवता बने और फिर पुनः ऋग्वेद में ही रुद्राशय परमेश्वरः कहलाए। ऋग्वेद में 6वें मंडल के रुद्र को समर्पित श्लोक हैं। भवुनस्यं पित्रं गिरिराभासीनं रुद्रदीवावर्धाय रुद्रमस्तौ बृहन्तं मृषमंजरं शुपनं ऋग्वेदं कनिवेशितारं महा। यानी सब भुवनों का रक्षक है। वह महाज्ञानी एवं प्रेरक होते हुए जरा रहित हैं। हमें अनिहार्ष उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। शिव का ज्ञानदाता स्वरूप ऋग्वेद की ऋचाओं में भी परिलक्षित होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र है। कालांतर में यजुर्वेद के साथ अन्य ग्रंथों में भी यह मंत्र वर्णित हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मोक्षी अमामृताम्। यानी हम सुगंधित पुष्पों एवं पोषण में बुद्धि करने वाली वस्तुओं से 3 नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करते हैं। वे रुद्रदेव हमें ककरी फल के समान मृत्यु के बंधन मुक्त तथा अमृतत्व से युक्त करें। असाध्य रोगों से मुक्ति और मृत्यु को दूर रखने के लिए आज भी महामृत्युंजय मंत्र जनमानस में उतना ही प्रासंगिक है जितना पूर्व में था। ऋग्वैदिक युग में बाद उत्तर वैदिक युग में यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना हुई। रुद्र जो ऋग्वेद हैं में सूतकों की संख्या के हिसाब से मध्यम श्रेणी के देवता माने गए थे। अब वही रुद्र परमेश्वर हो गए। रुद्रः परमेश्वरः। ऋक् संहिता के प्रधान देवता इंद्र थे। वही यजुर्वेद के प्रधान देव भगवान रुद्र हैं। कालांतर में आर्य सभ्यता जब प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों पर विजय नहीं पा सकी और दूसरी ओर शिव से जुड़े भारतीय मूल निवासियों का आध्यात्मिक चमत्कारिक उत्कर्ष देखा तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने भी शिव की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। हालांकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी रुद्र को रुलाने वाला, झंझावात और महामारियों का देवता कहा गया है। इसके अलावा अनेक नकारात्मक विशेषण और उपाधियों उन्हें दी गई हैं। कभी यानी विध्वंसक या हानिकारक, देवर्नात्मक, अस्तेना,
पूर्वते अर्थात चारों का सरदार, तस्कर रानांपित अर्थात तस्करों का पति कहा गया है। यजुर्वेद में शतरुद्री श्रोतम में रुद्र की स्तुति 66 मंत्र हैं, जिनसे रुद्र के यजुर्वेद कालीन स्वरूप का परिचय मिलता है। यजुर्वेद में ही पहली बार रुद्र को शिव और शंकर कहा गया। वैदिक काल में शिव जंगल में रहने वाले लोगों और अन्य आदमियों जातियों की लोकप्रिय देवता थे। ये लोग चर्म वस्त्र धारण करते थे। तदनुसार उन्होंने अपने देवता की भी कल्पना इसी रूप में की और इस तरह यजुर्वेद में शिव कृत्तिवास, चर्म वस्त्र धारण करने वाला, गिरीशम, पार्वती के स्वामी, वनस्नानापति आदि भी कहलाए। यजुर्वेद में शिव को त्र्यंबम, जिसके 3 नेत्र हो, कहकर मृत्यु से मुक्ति और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उसने प्रार्थना की गई है। पौराणिक शिव को 3 नेत्र वाले जटाधारी, चर्म वस्त्रधारी दिखाया गया है। वह निश्चय ही वैदिक रुद्र के रूप में से ही लिया गया है। ईसा के लगभग 1000 साल पहले से लेकर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी आते आते रुद्र, जो वेदों में कहीं कहीं चारों के सरदार थे, अब परमात्मा शिव और शंकर हो गए। यजुर्वेद में शिव को कल्याणकारी, शंभु और परमात्मा कहा गया है। नमः शंभे च मयो शंभे च नमः शंकराय च मैं सकाराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, यानी कल्याणकारी, सुख प्रदान करने वाला भगवान शिव को नमस्कार है। ऊपर लिखित मंत्र से ही स्पष्ट है कि शंभु, शिव, शंकर आदि नामों से शिव की स्तुति की गई है। अर्थवेद में रुद्र का एकाकार महादेव रूप में हो गया है। यही रुद्र परमेश्वर परमपिता हो गए हैं। सह रुद्रः स महादेवायः रुद्रः परमेश्वरः, यानी शिव को नीलवर्ण कहा गया है। वैसे इस अंतिम वेद में शिव के विनाशकारी रूप का वर्णन भी किया गया है। वही उनकी लोकप्रियता भी सर्वाधिक रूप से स्थापित हो गई थी। अर्थवेद में कहा गया है कि जो रुद्र अग्नि में, जल में, औषध वनस्पतियों में हैं और जो सब भुवनों का निर्माण करते हैं, उस तेजस्वी रुद्र को हमारा नमस्कार है। यो अग्ने रुद्रो य सर्वतन्ते औषधिवर्धनम् आविवेशः य इमा विश्वा भाविनानि चक्ललूपे तस्मै रुद्राय नमो अस्तोगन्ने, यानी अर्थवेद में रुद्र के कल्याणकारी और विनाशकारी दोनों स्वरूपों पर जोर दिया गया है। रुद्र के बाणों से पशुओं और मनुष्यों को विनाश का भय था। इसी से उनकी रक्षा के लिए रुद्र को प्रसन्न करने हेतु रक्षक और स्वामी माना जाने वाले, जिसके अंतर्गत अर्थवेद में रुद्र को पशुपति नाम भी मिला है। आदिकाल में शिव की मृत्यु का देवता माना गया है। उनके इसी रूप में उसका साहचर्य सवानों कुत्तों के साथ बताया गया। अर्थवेद में कुछ मंत्रों में रुद्र का सहस्राक्ष अर्थात प्राणी मात्र के कर्मों को देखने वाला दिक्पाल, दिशाओं का रक्षक कहा गया है।
इन्हीं मंत्रों के भव, सर्प और ईशान जैसी प्रशंसात्मक उपाधियों से उनकी स्तुति की गई है। अतः वेदों में उल्लेखित हैं शिव के रूप स्वरूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रारंभ से ही शिव प्रकृति के सर्वजननात्मक और संहारकात्मक शक्ति के प्रतीक थे। जनमानस में परवर्ती काल से शिव और वैदिक रुद्रो दोनों एक सत्ता हैं, तथापि काल से प्रवाह में शिव की प्रशंसा एवं पूजा में विभिन्नता परिलक्षित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के परंपरा संबंधों पर इतिहास मौन है। परमपिता परमेश्वर महेश्वर शिव पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाएं या फिर रुलाने वाले रुद्र के रूप में भी, उनके सभी स्वरूपों में मानव कल्याण कहीं न कहीं अंतर्निहित रहा होगा। इसी वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी शिव भक्तों को, सभी शिव शिष्य परिवारों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं नरेश मधवनिया, शिव शिष्य परिवार, आप सभी के बीच ये बहुत सुंदर आज सिंधु एवं वैदिक सभ्यता शिव के बारे में जाने। नमः शिवाय। आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।